हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोनोमिक ड्रग्स की। तो ऑटोनोमिक ड्रग्स कैसे काम करती हैं, उनका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब डिपेंड करता है इनके सिंथेसिस और सिक्रीशन पे। तो सिंथेसिस और सिक्रीशन हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अगर सिंथेसिस और सिक्रीशन हम जान पाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि ये एक्शन कैसे करती हैं, इनका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या है। तो ये सब जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया क्या गया है। तो ये देखिए, रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम ए सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग इज मॉड्यूलेटेड बाय नॉर एपिनेफ्रिन इटसेल्फ। तो ये बताया गया कि नॉर एपिनेफ्रिन का जो रिलीज है सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से, ये नॉर एपिनेफ्रिन खुद इसको मॉड्यूलेट करती है, एक्टिंग ऑन प्री सिनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर्स। कैसे मॉड्यूलेट करती है कि ये प्री सिनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। तो देखिए, प्री सिनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी वजह से क्या होता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, यानी निगेटिव फीडबैक होता है। इसी को हम निगेटिव फीडबैक भी बोलते हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए। और फिर उसके बाद फिर एम्फेटामिन्स के बारे में बताया गया बहुत डिटेल में कि एम्फेटामिन्स कैसे काम करती है। तो देखिए, एम्फेटामिन्स यहाँ पे देखिए, ये नेट ट्रांसपोर्टर होता है, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो एपिनेफ्रिन यूज द NE ट्रांसपोर्टर, नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, जिसको हम शॉर्ट में नेट बोलते हैं, टू इंटर द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। तो इसके ज़रिए प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में एम्फेटामिन्स एंटर करती है, वेयर दे यूटिलाइज द वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्ट या VMAT टू इंटर न्यूरोसेक्रेटरी वेसिकल्स। तो ये देखिए, ये न्यूरोसेक्रेटरी वेसिकल्स है, एम्फेटामिन्स यहाँ पहुँची, फिर इस VMAT का इस्तेमाल करके इसके अंदर एम्फेटामिन्स चली जाती है। अब इसके अंदर क्या करती है, दिस डिस्प्लेसेस नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द वेसिकल्स। तो इसकी वजह से एपिनेफ्रिन डिस्प्लेस हो जाती है वेसिकल्स में या वेसिकल्स से। और फिर देखिए क्या है, वंस नॉर एपिनेफ्रिन रीच a concentration threshold within the presynaptic terminal, the action of NET is reversed। कि ये बताया गया कि जब इस प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल में नॉर एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड को पहुंच जाती है, तो ये जो नेट है जो कि अभी तक इनटेक करा रही थी एम्फेटामिन्स का, इसका ये जो काम होता है, इसका एक्शन जो होता है, ये रिवर्स हो जाता है। तो यही बताया गया कि नेट का इसका एक्शन ये रिवर्स हो जाता है और अब ये क्या करेगा, इस सिनेप्टिक वेसिकल्स को यहाँ बाहर ले आएगा। तो यही है कि एंड नॉर एपिनेफ्रिन इज एक्सपल्ड इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इसकी वजह से नॉर एपिनेफ्रिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में निकल जाएगा और जिसकी वजह से असर क्या होगा, एक्शन क्या होगा, तो कंट्रीब्यूटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन। तो जिसकी वजह से हमें नॉर एपिनेफ्रिन के इंक्रीज का इफेक्ट देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व इन पेशेंट टेकिंग एम्फेटामिन्स, उन पेशेंट में जो एम्फेटामिन्स लेते हैं। तो सीधा ये बताया गया कि जब ऐसा होगा फिर यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएगा और जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन का जो एक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। ये एक एम्फेटामिन्स का एक्शन ऑफ मैकेनिज्म है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, नॉर एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग दी गई है और कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग दी गई है। दोनों पे कौन कौन सी दवाएं कैसे काम करती हैं वो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर एड्रेनर्जिक की, क्योंकि यहाँ पे हम एम्फेटामिन्स की भी बात की है, ये भी नॉर एड्रेनर्जिक ही है। तो सबसे पहले इसको बात करते हैं, इससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा, फिर हम इसको बात करते हैं। तो देखिए, नॉर एड्रेनर्जिक में यहाँ पे देखिए टायरोसिन है, ये टायरोसिन एंटर करता है और टायरोसिन ये कन्वर्ट होता है डोपा में। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है टायरोसिन काइनेज। ये टायरोसिन काइनेज ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है या रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई तो हमें पूरे कैटेकोलामिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये डोपा में कन्वर्ट हुआ, अब डोपा डोपामिन में कन्वर्ट होता है और डोपामिन VMAT के जरिए सेक्रेटरी वेसिकल्स में जाएगा और यहाँ अंदर एंजाइम होता है जो इस डोपामिन को नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कर देता है और ये नॉर एपिनेफ्रिन यहाँ से रिलीज होने की सूरत में आ जाता है। और अगर ज़रूरत होती है तो ये नॉर एपिनेफ्रिन बाहर जाता है और ये एपिनेफ्रिन में भी कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर दोबारा इधर आता है, ये अगर एपिनेफ्रिन है तो। लेकिन नॉर एपिनेफ्रिन यहीं बनता है डोपामिन से और यहीं स्टोर हो जाता है। और फिर यहाँ से देखिए, जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो कैल्शियम चैनल ओपन होता है। अब कैल्शियम इन्फ्लक्स जब होता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं इसको यहाँ पे लाता है और अपने यहाँ से नॉर एपिनेफ्रिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शन देखने को मिलता है। और यही नॉर एपिनेफ्रिन जो यहाँ रिलीज होता है, तो देखिए यहाँ पे डिफ्यूज होता है और यहाँ पे एडिनो रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा बीटा, इस पे एक्शन करता है। और देखिए, फिर यही नॉर एपिनेफ्रिन निगेटिव फीडबैक देता है, जिसके बारे में हम शुरू में बात की है कि अल्फा 2 यहाँ पे होता है और अल्फा 2 इनहिबिटरी होता है, जिसकी वजह से नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में हुआ। और यहाँ पे देखिए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स भी होते हैं और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स नॉर एपिनेफ्रिन के सिक्रीशन को ये बढ़ाता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स। और ये तो हो गया नॉर्मल। अब दवाएं कैसे काम करती हैं, ड्रग्स कैसे काम करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया रिजरपाइन के बारे में। तो देखिए, ये रिजरपाइन है, ये रिजरपाइन इस पे VMAT पे वर्क करती है और VMAT पे जब वर्क करेगी
तो इसको ब्लॉक कर देगी। जब इसको ब्लॉक कर देगी तो डोपामीन इसके अंदर नहीं जा पाएगा, तो नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बनेगा। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा नहीं तो सीक्रेट कैसे होगा? तो ये एनर्जिक ड्राइव जो होती है उसको रिजरपाइन ये कम कर देती है। और हमें मालूम है यहाँ पे मोनो अमाइन ऑक्सीडेज प्रेजेंट होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, और ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इस डोपामिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये इस वजह से यहाँ डोपामाइन डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर रिजरपाइन हम दे दें। तो रिजरपाइन का फंक्शन ये है, ठीक है। तो रिजरपाइन पता क्या चला कि नॉरएपिनेफ्रिन के कंसंट्रेशन को ये डिक्रीज करेगी। हो गया एक ड्रग। और दूसरी ड्रग है एम्फेटामिन। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि एम्फेटामिन जो है यहाँ से जाती है और इसके सिक्रीशन को बढ़ाती है। तो एम्फेटामिन है। और एफिड्रिन भी सेम फंक्शन है कि यहाँ पे ये इसके सिक्रीशन को बढ़ाएगी। और ये देखिए कोकीन है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, और एम्फेटामिन। तो देखिए ये सारी चीज़ें देखिए इसको ब्लॉक भी करती हैं, ठीक है, इस पर निगेटिव एक्शन देती हैं। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया कि जब ये भर जाता है सिनेप्टिक वेसिकल नॉरएपिनेफ्रिन से प्रॉपर तरीके से, तो इसका फंक्शन रिवर्स हो जाता है। और ये अभी तक जिस पे एम्फेटामिन ब्लॉकिंग का काम करती थी, अब एम्फेटामिन इसको स्टिमुलेट करेंगी। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद आइए हम बात करते हैं कोलिनर्जिक की। तो देखिए कोलिनर्जिक में देखिए ये कोलिन है, और यहाँ पे देखिए कोलिन इंटर हुआ सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर से, और यहाँ पे देखिए कोलिन इधर से आया और एसिटाइल को ए। हमें मालूम है कि ये पायरुवेट से हमें एसिटाइल को ए आसानी से मिल जाता है। तो ये कोलिन और एसिटाइल को ए, ये दोनों कोलिन एसाइल ट्रांसफरेज ये इंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एसिटाइल कोलिन फिर यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है। और फिर जब यहाँ स्टोर हो गया तो जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से यहाँ पे सिनेप्टोब्रेमिन और सिंटैक्सिन स्नेयर प्रोटीन होते हैं, जिसकी मदद से ये एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज़ हो जाता है। और जब एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज़ होगा तो देखिए यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, इस पे आके ये काम करता है। और यहाँ पे देखिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होता है, जो इस एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देता है और एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है और कोलिन को में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिर इसका फंक्शन धीरे धीरे कम होते रहता है। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे ड्रग्स कौन कौन सी दिखाई गई हैं। देखिए ब्यूटिलिनम टॉक्सिन। तो ब्यूटिलिनम टॉक्सिन यहाँ पे देखिए यहाँ स्नेयर प्रोटीन होते हैं, उस पर वर्क करता है और स्नेयर प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है। तो ये पता चला कि एसिटाइल कोलिन के सिक्रीशन को कम कर देगा ये ब्यूटिलिनम टॉक्सिन। और उसके बाद फिर आइए हम बात करते हैं, देखिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। तो ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर इस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन जो यहाँ हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो इससे यहाँ पे एसिटाइल की कंसंट्रेशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाएगी, और जब एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका एक्शन भी बढ़ जाएगा। और तो इस तरह से हमने सारी ड्रग्स जो यहाँ पे दिखाई गई हैं उसका हमने अच्छे से जिक्र कर लिया, ठीक है।